देख लेंगे, आप इनसे क्या आ जाओ इधर से। बाद में मैंने मैडम ने तो क्या आपका बहुत ऐसा बोला, मैं कि क्यों बोलती है मैडम। बाद में मैंने 2-3 बार कॉल किया तो मैडम ने नहीं रिसीव किया और नहीं बात की। बोले कि वो जो देता है जो लो, नहीं तो कोई बात। मैं आऊंगी क्या हर आंगनबाड़ी पे, कोई बात नहीं। बारिश बरस रहा था, मैंने 300 रुपया रिक्शा का दे के वो वापस आंगनबाड़ी पे माल पहुंचाया रास्ता से उठा के, और मैं 300 रुपया रिक्शा वाला को दे के यहाँ ला के डाला सोमवार के दिन सुबह। बाद में वो कट्टे में किया था माल, वो तो पता ही नहीं, मैंने तो खोला और कल भी थोड़ा वितरण किया और आज भी किया। और वो तो बाद में पता चला कि कट्टे में तो ये तारीख दूसरी है, वो अच्छा माल नहीं है, आपने तो वितरण कर दिया। तो हमको तो ऊपर तो 5 महीना लिखा हुआ था और अंदर देखा नहीं, तो सब माल ऐसे कब से दे रहा है। हम तो कोई इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, और कब से दे रहा है कब दे रहा है, हम तो ऐसे विश्वास से बांट रहे हो, देते हो, बच्चे खाते। और ऐसा माल है बच्चे खाते भी नहीं है, बनाते तो भी कुत्ते भी नहीं खाते। ऐसा माल भेजा है 7 साल से हम परेशान हो गए कि अब सिर्फ लोगों के बच्चे ऐसे खाएंगे। आप खा के देखो कैसा माल है, घटिया माल। इसमें बात आती है कि कोई लेके भी जबरदस्ती हम देखते, बोले KYC लो, फोटो खींचो, वो खींचो। क्या ऐसा माल है जो इनके ये लोग देंगे? हमें ऐसे हैरान कर दिया, हमको बहुत परेशान कर दिया है। सुपरवाइजर मैडम, और सुपरवाइजर मैडम तो हम हमारे क्या आपको बोलूं, इतना परेशान कर दिया कि कहने की कोई जगह ही नहीं है। क्या करते, और 2-3 महीने का माल देते नहीं है। और कागज लेके आता है मुन्नालाल मेघवाल हमारे गांव का, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो सही करा के लेके जाता है। 3 महीनों का माल तो नहीं आता है और कागज के ऊपर सही करा के लेके, बोले माल का है, बोले आपको पैसा देने आएंगे। बाद में बोले कि मैडम पैसा कौन देगा, आप दोगे। पहले साइन करवा के लेके जाते, उसके बाद माल आएगा। आएगा और आता ही नहीं है 3 महीने के बाद में महीने का ही आता है। अच्छा, अब बोले कि देंगे। अच्छा, कब देंगे फिर? और देते ही नहीं है, देते ही नहीं। और नहीं कुछ पैसा दिया, नहीं कुछ दिया। हम बोले पैसा तो कोई हम कोई ऐसे रिश्वत लेते नहीं। मैडम बोले कि बच्चों का आएगा, दूसरा आएगा, आया नहीं है। हमसे CDPO से बात करो, DD से बात करो। हम क्यों बात करेंगे DD से? आप सही कराया, हम कर लिया। अब हमको तो विश्वास है, कोई बात नहीं, वो भी नहीं आया था। हमारे हर टाइम तकलीफ, हम छुट्टी लेते हैं तो रिश्वत देना पड़ता है। अच्छा, हम कहीं जाते हैं तो रिश्वत देना पड़ता है। हमारी इतनी तनख्वाह भी नहीं है, हमें इतनी मजूरी, गरीब आबाद है, हम मजूरी करके हमें वो काम करो, हमें वो लिखो। अब गर्भवती हो इतना काम दिखाते और बोलते तो बोले कोई काम ऊपर लगाते साइका, तो बोले लाख रुपया लेंगे आपकी साइका लगाने का। आपकी कितनी तनख्वाह है? मेरा अभी है 8,700। अच्छा, हाँ, तो उसमें से भी अधिकारी मांग लेते हैं मैडम? मांगते ही है सर, देना ही पड़ता है। अच्छा, हाँ, सुपरवाइजर मांगती है। कितना हाँ, मांगते हैं? हमारे अशोक जी तो मांगते नहीं अच्छे, पर अशोक जी को भी वो सुपरवाइजर ने खराब कर दिया है रिश्वत दे के। वो नहीं लेता था बेचारा, अच्छा आदमी था पहले तो। सुपरवाइजर महीने मांगती है? नहीं, कभी महीने नहीं मांगती है। बोले हमें एक पुस्तर का हम क्या देंगे? अच्छा। इसमें क्या है जो हम देंगे पैसे? काय का दिया, हम तनख्वाह देना है तो तनख्वाह ले लो, ठीक है। सही बात। तो हमारे ऊपर गुस्सा करते, हमसे बात करती नहीं, हमारा फोन उठाती नहीं, हमारा तकलीफ है तो बात नहीं करते, रिश्वत देते हैं तो बात करती। अच्छा, यही बात। और ये पोसार बच्चा खाता नहीं है, परेशान है। और जो सरकार हरियाणा में, तो हमने तो सच बोला है सही बात। बस, और वो भगवान के सामने हमें सच बोला है सर। और ये सामान देखो ऐसे करते हैं, और लोग बाग हमारे तो बिल गरीब लोग खाते हैं बेचारे। कब से ये हमारे साथ होता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमला है। कितना नंबर आंगनबाड़ी है? 3 नंबर। हाँ, क्या कहेंगे, क्या समस्या है आपकी भी? समस्या ये रही है, हाँ, यही है, एक ही है। एक ही है आपके वहाँ भी यही समस्या, समस्या यही है? समस्या परेशान करते हैं, बहुत। बहुत परेशान करते हैं। देखिए, इन जो कार्यकर्ता सहायिका है, साफ साफ इनकी जो समस्या है वो सर, हाँ, हमारे झाड़ू निकालने का भी हम लाते हैं, हमारे बच्चों के बिछाने के भी हम लाए, दरी टेबल कुर्सी भी हमारे घर की, पानी का कैन भी हमारे घर का। अच्छा, वो झाड़ू का पैसा भी खाते हैं, मटकियों का पैसा भी खाते हैं, हमको कुछ नहीं देते, सब खाते हैं। हम हमारे घर का सब सामान है, आप चेक कर लो, यहाँ कोई नहीं देते। और हमारे एक तनख्वाह है, वो भी हमको रुला के देते सर, हम तो थक गए। और ऐसा सामान है बच्चे का, हम हमारे बच्चों को बिस्किट ला के देते। आप हमारा हर मीडिया, हम 35 साल से काम कर रहे सर, आज से नहीं, 35 साल से आंगनबाड़ी चला रहा है। अभी 5-6 साल में इतना परेशान हो गया, इतना तो किसी ने नहीं किया। और हर बार में पैसा 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 पैसा, कहीं जाते हैं तो किराया, हमारे व्हाट्सएप में वो डलाते हैं हम, वो नेट चलता है तो 500-600 रुपया वो भी लेता है।
गैस की टंकी का भी हमारे घर का कोई पैसा कोई नहीं है। और पैसा अभी सर क्या पैसा आता है, हम थक गए अभी तो। ये पोसा रहे इसमें हमें क्या मिलता है हमको, और ये बच्चे खाते नहीं, परेशान बच्चे डाल के ऐसे हम बिस्किट देते, कुरकुरे देते तो बच्चे आते ही नहीं है, ये खाने के लिए थोड़े है। बिल्कुल, देखिए इन महिलाओं की विडंबना साफ साफ झलक रहे हैं, बोल नहीं पाते क्योंकि समस्या इनके ऊपर पहाड़ सा गिर गया हो वैसी इनकी समस्या है। इनका कहना ये है कि सरकार ने भले ही गैस की जो प्रक्रिया शुरू की हो बच्चों को दूध पिलाने की, लेकिन सिलेंडर कौन भरवाए। ये महिलाएं कह रही है कि सिलेंडर भी हमें भरवाना पड़ता है, बच्चों के बैठने के लिए दरिया भी हमें लानी पड़ती है, झाड़ू भी हमें लाना पड़ता है। तो आखिर में विभाग कहाँ बेसुध है? क्या अपने कान बंद करके बैठा है? क्या आंखें बंद करके बैठा है? आखिर में सरकार की ओर से जारी योजना आखिर में धरातल व ग्रामीण क्षेत्र व आंगनवाड़ी केंद्र तक क्यों नहीं पहुंच रही है? क्यों क्यों आखिर में इतनी बड़ी समस्या? कई सारी जो चीजें हैं, कई सारी उपयोग में आने वाली बच्चों के है, लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंचती। हमारे साथ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बताया कि समस्या भयंकर है। कई वर्षों में ऐसी समस्या हमें झेलनी नहीं पड़ी, लेकिन ये कुछ वर्षों में इतनी बड़ी समस्या है जिससे हम हताश हैं। यानी कि इन महिलाओं कार्यकर्ताओं के साफ साफ दुख झलक रहा है और सामने दिख रहा है कि इनकी समस्या बहुत ही गंभीर है। अभी एक्शन तो सरकार विभागीय लेगा, लेकिन ऐसी आंगनवाड़ी तो कई और है जो कि हजारों की संख्या में है। यही समस्या पिछले लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस पर अब तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। हालांकि एनडीटीवी की टीम और भी आगे प्रयास करते रहेगा और ऐसी अन्य खबरें व आंगनबाड़ियों केंद्रों का निरीक्षण करती रहेगी और हम आपको ऐसी समस्या बताते रहेंगे ताकि सरकार तक ये पहुंचे और इन महिलाओं का कोई न कोई समाधान होए। हालांकि आंगनबाड़ी सहायिका व कार्यकर्ता का जो सैलरी है 7,000 से 10,000 तक है, उसमें क्या हो भला? घर नहीं चल सकता, राशन नहीं आ सकता, सब सब्जी फल नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी उसके अलावा जो सुपरवाइजर है उनको उनमें से पैसा निकाल कर देना पड़ता है। अगर नहीं दे तो खरी खोटी सुनाई जाती है, धमकियां दी जाती है, कई सारे ऐसे बर्ताव किए जाते हैं जिसको लेकर मजबूर ये कार्यकर्ता